नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के खूबसूरत और झीलों का शहर कहे जाने वाले उदयपुर शहर के बेहद ही खूबसूरत और शानदार सिटी पैलेस के टूर पर। उदयपुर का सिटी पैलेस भारत में सबसे शानदार महलों में से एक है और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा महल है। इस पैलेस को मेवाड़ साम्राज्य के 22 राजाओं ने करीब 400 साल में बनवाकर पूरा करवाया था। जब महाराजा उदय सिंह ने मेवाड़ की राजधानी को चित्तौड़गढ़ से उदयपुर शिफ्ट करने का फैसला लिया, तब उन्होंने 1559 यानी कि 1559 में उदयपुर शहर को बसाने के साथ ही इस महल का निर्माण कार्य भी शुरू करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि मुगलों के साथ बार बार युद्ध की परिस्थितियां बनने के कारण महाराणा ने उदयपुर के सिटी पैलेस को बनवाने का फैसला लिया था। ऐसा इसलिए उन्होंने इस जगह को इसलिए चुना क्योंकि ये जगह काफी सुरक्षित मानी जाती थी, क्योंकि ये अरावली की ऊंची ऊंची पहाड़ियों, जंगलों और इसके अलावा झीलों से घिरी हुई थी। यहाँ तक कि इस पैलेस के अंदर की जो रास्ते हैं, उसमें अंदर जो बने हुए जगह है वो काफी सकरे बनाए हैं, जिससे कि इसको सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया है और इसे पूरी तरह से भूल भुलैया की तरह बनाया गया है। तो यदि कोई दुश्मन भी इसके अंदर आता है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और सकरे रास्ते होने की वजह से अधिक मात्रा में दुश्मन के जो सैनिक है वो नहीं घुस पाएंगे। शायद इसी वजह से मेवाड़ का ये शाही पैलेस कभी भी किसी दुश्मन के कब्जे में नहीं रहा। वर्तमान में महाराणा मेवाड़ का शाही परिवार जो है सिटी पैलेस के हिस्से में रहते भी हैं और इसके अलावा जो बाकी का हिस्सा है वो म्यूजियम में बदल दिया गया है, जिसे कि हम देख सकते हैं। सिटी पैलेस जाने के दोस्तों 2 रास्ते हैं। एक एंट्री गेट है गुलाब बाड़ी की तरफ से और एक दूसरा एंट्री गेट है जगदीश मंदिर की तरफ से। तो सिटी पैलेस जाने के पहले आप यहाँ पर स्थित जगदीश मंदिर में दर्शन करके और फिर सिटी पैलेस का टूर कर सकते हैं। सिटी पैलेस में दोस्तों यदि आप बाहर से देखना चाहते हैं इसको, तो इसका टिकट है 30 रुपीज़ का और इसके अलावा इसके अंदर जो म्यूजियम है वो म्यूजियम की को यदि आप देखना चाहते हैं तो उसकी टिकट्स का जो रेट है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जो एडल्ट्स के लिए टिकट का रेट है वो होता है 300 रुपीज़। 18 साल से छोटे बच्चों के लिए जो इसका रेट है टिकट का वो होता है 100 रुपीज़। 5 साल से छोटे बच्चों के लिए ये यहाँ पर एंट्री फ्री है। और इसके अलावा यदि आपके पास स्टूडेंट आईडी कार्ड है, चाहे वो स्कूल का हो चाहे फिर कॉलेज का हो, तो उसमें भी आपको फिर यहाँ पर जो उसकी एंट्री टिकट है उसमें छूट मिल जाती है और उसका जो चार्ज होता है वो होता है 100 रुपीज़। यहाँ पर म्यूजियम में सिटी पैलेस में जाने की टाइमिंग्स होते हैं, जो कि होता है सुबह 9:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक। तो चलिए दोस्तों, अब आपको लेकर चलती हूँ उदयपुर के शानदार सिटी पैलेस के अंदर और आगे इसके इतिहास से जुड़ी जानकारियां, इसके अंदर कौन कौन से कक्ष बने हुए हैं, इन सब के बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगी मैं। लेकिन उसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सिटी पैलेस में एंट्री होते से ही जैसे हम यहाँ पर बाहर आएंगे, सबसे पहले हमें बहुत बड़ा प्रवेश द्वार मिलेगा। ये जगह कहलाती है भैरव स्थान। 16 मार्च 1559 में राणा उदय सिंह के पोते अमर सिंह का जन्म हुआ था और परंपरा के अनुसार राणा जी अपने पोते को यहाँ के कुलदेव श्री एकलिंग जी महादेव मंदिर में दर्शन करवाने के लिए ले गए। इसी स्थान पर राणा जी ने एक खरगोश का शिकार किया और उसे शुभ स्थान मानकर उन्होंने यहाँ पर एक पत्थर गाड़ दिया। तभी गोस्वामी प्रेमगिरी नाम के एक महात्मा ने राणा जी से यहाँ पर अपना महल और राजधानी इसी जगह पर बनवाने के लिए सुझाव दिया। उसके बाद राणा उदय सिंह ने राय आंगन में नव चौकी महल की नींव रखवाई। यहाँ पर सिटी पैलेस में आपको कई सारे गेट्स यानी कि पोल जिन्हें कहते हैं देखने को मिल जाएंगे, जो कि है बड़ी पोल, त्रिपोलिया पोल, हाथी पोल। अभी हम जिस गेट से अंदर जा रहे हैं उसका नाम है तोरण पोल।
तो जैसे ही आप इसमें अंदर आते हैं, यहाँ पर आपको मेवाड़ साम्राज्य के राजाओं के बारे में डिटेल में जानने को मिल जाएगा। इनके यहाँ पर फोटोज़ के साथ में पूरी इनके बारे में डिटेल आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं मर्दाना महल के अंदर। यहाँ पर दोस्तों अंदर आते से सबसे पहले आपको गणेश जी की मूर्ति दिखाई देगी, जो कि 400 साल पुरानी मूर्ति है। आइए अब आपको उस रूम में लेकर चलती हूँ जहाँ पर कि महाराणा प्रताप जी के ओरिजिनल हथियार रखे हुए हैं। तो ये वो रूम है, इसे महाराणा प्रताप कक्ष के नाम से जाना जाता है। अब इसमें हम अंदर आ गए हैं। ये उनका सुरक्षा कवच है। वो इसी सुरक्षा कवच को पहन करके महाराणा प्रताप युद्ध करने के लिए जाया करते थे। ये पूरा लोहे का बना हुआ कवच है और इसको देखकर लगता है कि ये कितना मजबूत होगा और कितना भारी होगा। यहीं पर अगले खाने में यहाँ पर महाराणा प्रताप जी के तलवार और उनके ढाल वगैरह रखे हुए हैं। उसके अगले खाने में आप यहाँ पर तीर कमाने वगैरह भी देख सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन हथियारों का वजन कुल मिला के लगभग 35 किलोग्राम के आसपास होगा। दोस्तों महाराणा प्रताप जब युद्ध के लिए जाया करते थे तो अपने दुश्मन के हाथियों को कंफ्यूज करने के लिए जो अपना घोड़ा है उसे हाथी के बच्चे के जैसा दिखने वाला कवच पहना देते थे। तो जब दुश्मन का हाथी उन्हें देखता था तो वो ये सोचता था कि ये तो मतलब अपने बच्चे को समझ करके वो इनके ऊपर अटैक नहीं करता था। इससे रिलेटेड यहाँ पर एक पेंटिंग भी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके आगे यहाँ पर आपको महाराणा प्रताप के जीवन से रिलेटेड कुछ घटनाओं से संबंधित पेंटिंग्स भी देखने को मिल जाएंगी। जो उनके जीवन में कुछ घटनाएं हुए हैं उससे रिलेटेड पेंटिंग्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे जो हम कक्ष देख रहे हैं ये है जो महाराज जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, गोस्वामी प्रेमगिरी महाराज। उनका यहाँ पर मंदिर है जो कि साधु महात्मा हुआ करते थे। आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये संगमरमर के सिंगल स्टोन से बना हुआ कुंड जो आप देख रहे हैं, इसे कहा जाता है लक्खू कुंड। दरअसल जब भी कोई महाराणा नए महाराज बनते थे तब उनका राज तिलक के बाद में इस कुंड को 1 लाख चांदी के सिक्कों से भर दिया जाता था। लक्खू का मतलब होता है लाख, इसलिए इसे लक्खू कुंड कहा जाता है। उन 1 लाख सिक्कों में से कुछ हिस्सा लोगों को बांट दिया जाता था और कुछ हिस्सा उन सिक्कों का दान दक्षिणा में दे दिए जाते थे। आखिरी बार सन 1930 में इस लक्खू कुंड का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों यहाँ पर आपको उस जमाने में जो पिंजरे के अंदर कबूतरों को रखा जाता था जो कि एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेजने का काम करते थे, वो भी देखने को मिल जाएंगे। पैलेस की दीवारें जो हैं संगमरमर की बनी हुई हैं, जिन्हें की मकराना नाम की जगह से लाया गया था। और आपको जानने के लिए, आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि ताजमहल जो बना हुआ है, जिस संगमरमर का बना हुआ है, वो संगमरमर भी मकराना से ही लाया गया था। यहाँ पर दोस्तों इस महल के जो झरोखे बने हुए हैं, जो खिड़कियाँ हैं, वहाँ से आप बहुत ही खूबसूरत नज़ारा बाहर का देख सकते हैं। पीछे पूरी पिछोला झील आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जो कि बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ से दिखता है। इसके अलावा यहाँ पर जो खिड़कियों में ये कलरफुल कांच लगे हुए हैं, ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं दिखने में। ऐसा लगता है जैसे कि लाइट जल रही है, लेकिन ये बेल्जियम ग्लास है और कलरफुल ग्लास हैं जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और यहाँ से उदयपुर सिटी का एक बहुत ही सुंदर और प्यारा सा व्यू आपको देखने को मिल जाएगा। अभी दोस्तों हम इस पैलेस की 4थी मंजिल पर हैं और यहाँ पर आप बहुत ही सुंदर बगीचा देख सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए देखने को मिल जाएंगे, जबकि यहाँ पर मिट्टी नहीं है। और आपको देखकर हैरानी होगी कि 4थी मंजिल पर इतने बड़े बड़े पेड़ कैसे लगे हुए हैं। दरअसल जिस एरिया में हम हैं, वो एरिया जो आप देख रहे हैं वो पहाड़ी की चोटी है, यानी कि हम पहाड़ी के टॉप पर खड़े हैं और इन सभी पेड़ों की जो जड़ें हैं वो पहाड़ी के अंदर फैली हुई हैं।
यहाँ इस पूरे हिस्से के नीचे कोई भी कमरा नहीं बना हुआ है और इसके अलावा यहाँ पर एक बड़ा सा स्विमिंग पूल भी बना हुआ है राजाओं के लिए। और इसके अलावा यहाँ पर आप बहुत ही सुंदर सा ये बगीचा तो देख ही सकते हैं। तो ये आर्किटेक्ट का ही कमाल है कि एक पहाड़ी को भी बचा लिया गया, साथ ही स्विमिंग पूल भी बना दिया गया और साथ ही एक खूबसूरत सा गार्डन भी बना दिया गया। यहीं पर एक बहुत ही सुंदर सा फाउंटेन भी बना हुआ है। अभी फिलहाल तो इसमें पानी नहीं भरा है और कहा जाता है कि ये पहले नहीं लगा था, इसको बाद में लगाया गया है। इस पैलेस के अंदर दोस्तों रास्ते बहुत ही सकरे बने हुए हैं। ये रास्ते इसीलिए इतने सकरे बनाए हैं जिससे कि दुश्मन यदि महल के अंदर भी घुसने की कोशिश करे तो एक बार में एक ही व्यक्ति अंदर आ सके। इस महल के अंदर कई सारे गुप्त रास्ते भी बनाए गए हैं जिन्हें की सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया था। अब जो आप रूम देखने वाले हैं, इससे खूबसूरत रूम पूरे ही सिटी पैलेस में आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। इसे कहा जाता है शीश महल। इसका निर्माण महाराणा करण सिंह जी ने करवाया था। ये पूरा रूम ही कांच का बना हुआ है। इसकी दीवारें, छत पूरी ही कांच से बनी हुई है और बहुत ही खूबसूरत है। इसके जो दरवाजे हैं वो हाथी दांत के बने हुए हैं। तो ये जो कांच का कक्ष है, शीश महल जिसे कहा जाता है, ये राजा रानी का बेडरूम हुआ करता था। यहाँ पर आपको इस रूम में कई सारी खूबसूरत सी तस्वीरें और पेंटिंग्स भी देखने को मिल जाएंगी जो कि यहाँ के राजा महाराजाओं, राजा रानी वगैरह के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं से संबंधित है। कई मंदिरों से जुड़ी हुई हैं, कहीं उनके युद्धों से जुड़ी हुई घटनाएं हैं जो आपको यहाँ पर पेंटिंग्स के रूप में देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर जो भी आप सोफा, कारपेट, चेयर, टेबल, लैंप वगैरह का जो सामान देख रहे हैं, ये सारा ही सामान राजा महाराजाओं के समय का है। दोस्तों यहाँ पर जितने भी राजा रहे हैं वो सभी सूर्यवंशी थे। तो बरसात के मौसम में जब उन्हें सूरज नहीं दिखाई देता था, उस समय वो यहाँ पर ये बने हुए सोने के सूरज की पूजा करते थे। ये एक कक्ष बना हुआ है जहाँ पर इतना बड़ा सोने का सूरज बना हुआ है जिनकी राजा महाराजा पूजा करते थे। अब हम आ गए हैं दीवाने खास में। यहाँ पर राजा अपने मंत्रियों के साथ मीटिंग्स किया करते थे और साथ ही यहाँ पर त्योहारों पर या फिर किसी खुशी के मौके पर डांस वगैरह के प्रोग्राम्स हुआ करते थे। और वो जो ऊपर खिड़की आप देख रहे हैं वहाँ पर राजा बैठा करते थे। साथ ही बगल में जो छोटी छोटी खिड़कियां आपको दिख रही हैं वहाँ पर रानियां इन प्रोग्राम्स को बैठ करके देखा करती थी। यहाँ जो ये खिड़कियां हैं दोस्तों, इनमें जो ग्लास लगे हुए हैं वो इस तरह के से ऐसे ग्लास लगे हुए हैं जिसमें कि रानियां तो बाहर देख सकती हैं मगर बाहर से कोई भी इंसान रानियों को नहीं देख पाता था। यहाँ पर ये जो सारा काम कांच का जो आप देख रहे हैं ये 1874 में किया गया था और ये सारा बेल्जियम ग्लास का काम है। और खास बात ये है कि यहाँ पर किसी भी तरह के कलर्स का यूज नहीं किया गया है। ये सारा ही काम कलरफुल कांच के द्वारा किया गया है। इसको बोला जाता है मोर चौक। इसका निर्माण महाराणा करण सिंह जी ने करवाया था 17वीं शताब्दी में। यहाँ पर जितना भी कांच का काम है, आप इसको जो देख रहे हैं उसको महाराणा सज्जन सिंह जी ने 19वीं शताब्दी में करवाया था। यहाँ पर दोस्तों मंदिरों और महलों के ऊपर जो स्वर्ण कलश लगे हैं वो सारे ही स्वतंत्र राज्य के चिन्ह हैं, यानी कि इंडिपेंडेंसी की निशानी है। ये जो अगला रूम आप देख रहे हैं, ये जो कमरा आप देख रहे हैं, उसे कहा जाता है माणक महल। ये उस समय का डाइनिंग हॉल हुआ करता था। इस कक्ष में भी जो खूबसूरत काम आप देख रहे हैं वो बेल्जियम ग्लास का ही काम है। इस कक्ष को महाराणा करण सिंह जी ने बनवाया था और इसमें जो कांच का काम है वो महाराणा स्वरूप सिंह जी ने 19वीं शताब्दी में करवाया था। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं सिटी पैलेस के जनाना महल की तरफ।
जब भी किसी रानी के पति की मृत्यु हो जाया करती थी, यानी कि जब वो रानी विधवा हो जाया करती थी, तब उनको यहाँ पर जनाना महल में शिफ्ट कर दिया जाता था और यहाँ पर पुरुषों का आना पूरी तरह से वर्जित था। ये रूम आप देख रहे हैं, ये किसी विधवा रानी का बेडरूम हुआ करता था। ये जो बेड आप यहाँ देख रहे हैं, ये चांदी का बना हुआ है। ये रूम काफी सिंपल है, यहाँ पर आपको किसी तरह की कोई चकाचौंध नहीं देखने को मिलेगी। इसमें आप मिट्टी के तेल से चलने वाला पंखा देख सकते हैं जो यहाँ रखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर कृष्ण भगवान का झूला भी रखा हुआ है, क्योंकि जब रानियां विधवा हो जाया करती थी तब वो यहाँ पर पूजा पाठ भी करती थी। यहाँ पर आपको उस समय के तांबे के बड़े बड़े बर्तन देखने को मिल जाएंगे और बहुत सारा कुकिंग का सामान, जो बर्तन या जो भी वो इस्तेमाल किया करते थे, वो भी आपको यहाँ पर रखे हुए देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर जो कमरा आप देख रहे हैं, ये है भोपाल निवास और इसमें जो लगा हुआ झूमर है जिसे आप देख रहे हैं, वो है बर्मिंघम इंग्लैंड से लाया हुआ। यहाँ पर जो छत वाला फैन आप देख रहे हैं, ये इटली का है और नीचे जो फैन आप देख रहे हैं, वो केरोसिन से चलने वाला पंखा है। आगे जब हम सिटी पैलेस में बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारी मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। ये जो आसपास के किलों से यहाँ पर मूर्तियों को लाकर यहाँ पर रखा गया है। आसपास के किले जैसे कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ और कई मंदिरों में जो यहाँ पर युद्ध हुए, उसमें जो आक्रमण हुए, उनमें डैमेज मूर्तियों को यहाँ पर ला करके रखा गया है, जिन्हें आप देख सकते हैं। दोस्तों, राजा महाराजाओं को संगीत का तो बहुत शौक होता ही था, तो यहाँ पर आप उस समय के अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को भी देख सकते हैं। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ रखे हुए हैं और यहाँ पर इनका नाम भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी इन्हें आप देख सकते हैं। बाहर जब हम सिटी पैलेस से निकल के आते हैं तो यहाँ पर आपको एक रेस्टोरेंट भी मिलेगा जहाँ पर आप लंच वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा बाहर यहाँ पर हम निकल के आएंगे तो यहाँ पर आपको शेर पकड़ने और चीते को पकड़ने और रखने के लिए बड़े बड़े पिंजरे भी देखने को मिलेंगे, जो कि उस समय राजा महाराजाओं को शिकार का शौक तो होता ही था, तो उनका इन जो पिंजरे हैं, इनका इस्तेमाल शेर और चीतों को पकड़ने के लिए उस समय किया जाता होगा। दोस्तों, उदयपुर एक ऐसा शहर है जो कि अपनी सुंदरता, अपने समृद्ध इतिहास से किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देता है और उदयपुर का ये सिटी पैलेस इतना भव्य है, इतना खूबसूरत है, अंदर से इतना शानदार बना हुआ है कि इसे आप देखते ही रह जाते हैं। इतना सुंदर सिटी पैलेस आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो यदि आप इस खूबसूरत से सिटी पैलेस को देखना चाहते हैं, यहाँ के राजा महाराजाओं के जीवन को देखना चाहते हैं, तो एक बार आप उदयपुर ज़रूर आइए और यहाँ सिटी पैलेस को ज़रूर विज़िट कीजिए। और दोस्तों, ये वीडियो आपको यदि पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, मैं आपसे मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए।